नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने ललितपुर मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य से की मुलाकात, जांची ललितपुर की स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि ललितपुर जिला चिकित्सालय था तब भी रेफर सेंटर था और जब मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने के बाद भी रेफर सेंटर ही है। 150 का होना चाहिए स्टाफ, इसके अभाव में है केवल 3 दर्जन का स्टाफ मौजूद। पूर्व सांसद ने कहा कि ललितपुर जिले में मौजूद सीएससी का भी हाल बदहाल है। मरीजों को टाके तक नहीं लगाते हैं और पट्टी लपेट कर दे देते हैं। ललितपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। पूर्व सांसद ने नए 300 बेड के मेडिकल कॉलेज को सफेद हाथी का दिया नाम और कहा कि पैसा और समय लगने के बाद भी सफेद हाथी की तरह बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि इसको लेकर मेरे द्वारा पत्र लिखकर जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज चालू करने की बात करेंगे, जिससे 300 बेड की बनी बिल्डिंग से आम जनमानस को उसका फायदा मिल सके। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, क्या पाया आपने? आज चूँकि हमारे मन में एक बहुत बड़ा कष्ट था कि अभी बीच में एक घटना हुई निवाही गांव के अंदर, 2 लोग मौके पे डेथ हो गई थी। तीसरा यादव की झांसी में हम लोगों ने एडमिशन कराया था, उनकी भी डेथ हुई। उस दिन हमारी बात मुन्ना भैया से हुई तो मालूम पड़ा नगर पालिका अध्यक्ष जी का ऑक्सीजन लेवल डाउन था और उसके लिए वो इंदौर जा रही थी। और हमेशा प्रतिदिन हमें लगता है कि ललितपुर मेडिकल कॉलेज एक रेफरल सेंटर बन गया। यहाँ सिर्फ रेफर झांसी होते हैं, इंदौर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बड़ा कष्ट है। तो आज हमने आए थे हम, तो हमने देखने के बाद हमने जो नए प्राचार्य आए उनसे एक बात की। हमने कहा पैरा मेडिकल स्टाफ आपके केवल 37, जबकि आपको 150 चाहिए। न्यूरो सर्जन नहीं है, कार्डिक के नहीं है, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, ऑन्कोलॉजी में कोई नहीं है। तो ऐसे में जो मरीज हैं वो केवल खांसी, हड्डी टूटना और छोटे मोटे बीमारियों के लिए इलाज करा पाते हैं, बाकी तो वो बाहर जाके लुटते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जितनी सीएससी है, पूरी सीएससी पे अगर थोड़ा सी चोट भी लगी हो, टाँके भी नहीं लगते, जरा सा पैर मोचाओ, बुखार हो, वो भी सब यहीं आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं? देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी है, मैं चूँकि उनसे भी एक बार हम बात करेंगे। सभी सीएससी में भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं और वहीं पर इनको भी देखेंगे। हम चाहते एक समन्वित स्वास्थ्य योजना बने। आज हमने यहाँ के समाज सेवियों से भी कहा कि सारे लोग मिलकर कम से कम, जब यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डिक के नहीं है, बर्न यूनिट नहीं है, तो यहाँ तो केवल एक जनरल खांसी सर्दी, तो मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या है? लेकिन कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी कि उसमें सुधार हो रहा है कि इतने कम स्टाफ के बावजूद हड्डी टूटने के जो पेशेंट झांसी आते थे वो यहीं हैं। ऑप्थोलॉजी का भी देखा हमने यहाँ, और जनरल सर्जरी हो रही है। अगर नियुक्तियों की बात करें तो नियुक्तियों का भी आपसे जिक्र हुआ था प्रिंसिपल साहब से, तो क्या उनके द्वारा कहा गया क्या यहाँ पर डॉक्टर नहीं आना चाह रहे? पत्र भेजेंगे और हम लोग अपने स्तर पर, और हम सारे जनप्रतिनिधियों से भी ये चाहेंगे कि दल से ऊपर उठकर ललितपुर की स्वास्थ्य सेवा के लिए करें, क्योंकि ललितपुर में स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं सुधरें। पीछे 300 बेड का पूरा बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन स्टाफ नहीं है। अब वो 300 बेड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगा, ज़मीन लगी, पैसा गया, लेकिन उसमें नियुक्तियां ना होने से वो केवल सफ़ेद हाथी है। जी। तो ये आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? हम इसको बिल्कुल सुचारू रूप से कराने के लिए प्रयास करेंगे, और जो 300 बेड का सफ़ेद हाथी है उसको हम चालू कराने की पूरी यथासंभव कोशिश करेंगे। हम ललितपुर के भी सभी राजनेताओं से, संस्थाओं से करेंगे कि बैठकर सकारात्मक रूप से
एक ऐसी कार्य योजना बनाएं जिससे CSC, PSC और यहाँ का हॉस्पिटल सब सुचारू रूप से संचालित। मंत्री जी, लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर सुरक्षा गार्ड की भर्ती वाला मामला जो कि आया था, हर एक गार्ड से जहाँ पर 2 लाख रुपए लिए थे, 55 नियुक्ति हुई थी, करोड़ों का घोटाला था, और वहीं पर नियुक्तियों की बात कर रहे हैं तो नियुक्तियों के लिए डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या है कहना? देखिए, वो हम ये कहना चाहते हैं चूँकि वो पूरा हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारा मूलभूत सवाल ये है कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से हों और आम आदमी को चिकित्सा का लाभ